बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब लॉगरिथमिक के टॉपिक के ऊपर रहते हुए हम लोग मजीद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कह रहा है एवेल्युएट करें, आंसर फाइंड करें कि दिस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। ये एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। ऑन द बेस ऑफ 2 द लॉगरिथम ऑफ 1/128 इज अननोन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपने जस्ट ये करना है कि आप अपनी तरफ से इस सारे को सपोज कर लें कि ये जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है 1/128 log of 2 उसकी बेस पे ये सारा x के बराबर है। अब जैसा कि ये एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि किस तरह इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को या इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन या लॉगरिथमिक फॉर्म है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और ये जो 2 लॉग के साथ लिखा हुआ है हमने पढ़ा है या डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि ये 2 एज अ बेस लिखा जाएगा, ये x जो है एज अ एक्सपोनेंट आएगा, और ये 1/128 इसको इक्वल के राइट हैंड साइड पर इस वे से लिखा जाएगा। अब हमारा सवाल लॉगरिथम की शेप से निकलकर एक्सपोनेंशियल शेप में आ गया और यहाँ से हम लोग इसको आसानी से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बारहा ये बात डिस्कस की, अगर x पावर पे आ जाए, आपका अननोन एज अ पावर शो हो, तो फिर आपने करना ही होता है कि दोनों साइड पे बेसिस सेम करें। यहाँ पर बेस 2 है, आप राइट हैंड साइड पर भी बेस 2 बना लें। तो 2 पावर x 1/128 के आप रफ में फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 का टेबल 64 टाइम, अगेन 32 टाइम, अगेन 16, 8, 4, 2, 2 and 1। और अगर इस 2 को काउंट किया जाए तो 2 यकीनन 7 टाइम हमारे पास है। तो हम 128 को लिख सकते हैं एस 2 पावर 7। अब इसका रेसिप्रोकल या इसका इनवर्स लिखें। जैसा कि आप लोगों को क्लियर है कि 1/a इज इक्वल टू a पावर -1 लिखा जा सकता है। इसी तरह 1/2 पावर 7 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -7। अब आपके सामने दोनों साइड पे बेसिस सेम है। जब भी लेफ्ट और राइट के बेस सेम हो, बीच में इक्वल हो, ऐसा सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि इक्वल भी बरकरार रहे, बेसिस सेम हो। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब पावर्स भी इक्वल हो। तो हम बाय इक्वेट करते हुए आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो फाइनली हम लोग इसके आंसर को जो प्रेजेंट करने का वे होगा उसमें आप लिखेंगे फाइनली 10 log on the base of 2 of 1/128 is equal to, हमने कहा था x, और x का आंसर आ रहा है -7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। आंसर चेक करना हो तो इस 2 के ऊपर -7 पावर लगा कर देखें, 1/128 बन जाए तो ठीक किया है, नहीं तो गलती है। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखें। इस पार्ट को पेपर के लिहाज से अहमियत हासिल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन या उसने जो सवाल की शेप दी है उसको स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आपका होगा वो ये है कि आपने सवाल को सही अंडरस्टैंड करना। अगर आप सवाल को सही अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो फिर यकीनन आप उसके मुतालिक कुछ आंसर बता सकेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल ही समझ में ना आए कि उसने पूछा क्या है या शेप क्या दी हुई है, तो फिर आपका जाहिर है उसको सिंप्लीफाई करना वो भी एक थोड़ा डिफिकल्ट वर्क होगा। कह रहा है इसका आंसर बता दें। लॉग
512 टू द बेस 2 रेडिकल 2 इज इक्वल टू व्हाट? ये सारा किसके बराबर होगा, इसका आंसर पूछ रहा है हम। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर भी हम लोग सेम उसी वे से फर्ज कर लेंगे। सपोज अब इस पार्ट को मजीद जो आप लोगों ने समझने के लिहाज से देखना है, तो पहले भी हमने इसमें डिस्कस करते हुए अक्सर कहा, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर आपके पास ये चीज लिखी है तो इसको पढ़ने का या इसकी जो मीनिंग बनती है वो ये है, ऑन द बेस ऑफ, या यूं कह ले, मैं इस सेंटेंस के लिहाज से लिख देता हूं, लॉग ऑफ या लॉग बी टू द बेस ए इज सी, या इक्वल टू, इज हटा के इक्वल लगा लें। लॉग बी टू द बेस ए की बेस पे बी का लॉगरिथम इक्वल टू सी। यहां पर है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। तो आप इसकी जो मैथमेटिकल शेप देंगे उसमें आप ये वर्ड लगाएंगे log बेस। तो बेस में आपके सामने 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे, और ये लॉग है किसका? 512 का लॉग है, इक्वल आपने माना हुआ है इस सारे को x। तो उसने यही बात स्टेटमेंट की शेप में दी है, हमने उसको मैथमेटिकल या लॉगरिथमिक फॉर्म की शेप में कन्वर्ट कर दिया। बस स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम यहाँ होता है, इस स्टेटमेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म की शेप में लिखना, उससे आगे का आइडिया मोस्टली स्टूडेंट को होता है। अब ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक शेप है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो होगी 2 अंडर रूट 2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। बीच में आप मेंशन कर सकते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो। अब x हमारे पास अननोन है, x हमने फाइंड करना है, और x हमारे पास एज अ पावर है, और अगर x एज अ पावर हो तो आपने दोनों साइड इस पे बेसिस सेम करनी है। तो सबसे पहले तो इस 2 अंडर रूट 2 को डायरेक्ट भी समझा जा सकता है, इनडायरेक्टली समझे। पहले इनडायरेक्टली समझते हैं। हम सब ने बार बार पढ़ा हुआ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। दूसरा, रेडिकल साइन हटता है तो उसमें पावर 1/2 आ जाती है, तो हमने यहाँ पावर 1/2 लगा ली। x इज इक्वल टू 512। नेक्स्ट, अब इस पे पावर 1 है। अब चैप्टर 2 में हमने पढ़ा बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को 1 टाइम लिख के पावर को प्लस किया जाता है, तो हम यहाँ पे पावर को प्लस कर देंगे। 1 + 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पर हमारे पास बीच में प्लस आ रहा है और अपान भी है, तो एलसीएम लेंगे, हर टर्म के नीचे 1 होगा। इस 1 और 2 का जो एलसीएम आएगा, यकीनन आप सबको क्लियर है कि एलसीएम यहाँ पर जो हमें हासिल होगा एलसीएम वो 2 होगा। उसको बैलेंस किया जाएगा तो टर्म बनेगी 2 + 1 होल पावर x इज इक्वल टू 512। फाइनल शेप इसकी जो हमारे पास बन जाएगी वो ये होगी कि 2 पावर 2 + 1 3/2 बन जाएगा, होल पावर x इज इक्वल टू 512। हम ऐसा करते हैं, अब इसके 512 के स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं रफ में 512 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 2 to the 4 1 कैरी होगा, 2 5 the 10 अगेन 1 कैरी होगा, 256 अगेन 128। और जैसा कि हमने पिछली मर्तबा भी किया कि इस 128 के अंदर 2 जो है वो 7 टाइम आएगा। पिछले पार्ट में अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी, तो यहां से 7 और ये 2 9 टाइम 2 पावर 2 आ जाए, तो ये बन जाएगा 2 पावर 9। 2 को 9 टाइम लिखकर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 आ जाता है।
रूल यही है कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है और बीच में इक्वल है, तो जब भी बेसिस सेम हो, बीच में इक्वल हो, तो आप इक्वलिटी की बेस पर बाय इक्वलिटी आप लिख सकते हैं 3/2 x इज इक्वल टू 9, यानी पावर को पावर से इक्वेट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप x फाइंड करना चाहते हैं, तो ये 2 यहाँ इस तरह डिवाइड है, इसको कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या यही जो सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं कि यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा। मजीद अब x के साथ 3 एक्स्ट्रा है, इस 3 को हटाना है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड पे डिवाइड करेगा, या दूसरे लफ्जों में दोनों तरफ हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, तो 9 to the 18। अब 3 का टेबल 18 पे हम सबको क्लियर है कि 6 टाइम जाता है, तो इसका आंसर 6 है। फाइनली आप लिख देंगे आंसर में कि log 512 to the base 2/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, उसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं, जिसके अंदर 5 पार्ट हैं, मैक्सिमम जितने हम लोग उसमें कर सके डिस्कस कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सारी चीजें एमसीक्यूज के अंदर आने वाले पार्ट्स हैं। ये कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई इस तरह की चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, x की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे दिए गए स्टेटमेंट से। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, log 2x इज इक्वल टू 5। अब जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके, उनके बाद ये पार्ट्स काफी आसान हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं डायरेक्टली कह देता हूं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होगी वो ये होगी कि ये जो 2 है इसको एज अ बेस लिखेंगे, ये 5 एज अ पावर आएगा, और इक्वल के दूसरी जानिब आप x लिखेंगे। अब x फाइंड करना है, x सिंपल इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल की दूसरी साइड की टर्म को कैलकुलेट कर लें। 2 को 5 टाइम लिखना है, जबानी भी लिख सकते हैं, मैं लिख के कर देता हूँ। 2 को 5 टाइम लिखने से हमें क्लियर है कि 32 आता है। 32 इज इक्वल टू एक्स, आर एक्स इज इक्वल टू 32, तो ये हमारा अननोन फाइंड हो गया। जस्ट इसमें कुछ सिंपल बेसिक्स आपको क्लियर हो कि किस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अननोन के लिए जो मामूली कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हम लोगों ने डिस्कस करनी हो वो हमें आती हो। सेकेंड पार्ट इसका है, log 81 on the base of 81 the logarithm of 9 is x, we have to find। हमने फाइंड करना है x की क्या वैल्यू होगी। पूछना ये चाह रहा है 81 के ऊपर कौन सी पावर लगाई जाए कि आंसर 9 जनरेट हो। देखें, इसमें भी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कह देते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो हम लोग लिखेंगे 81 पावर x इज इक्वल टू 9। अब x क्योंकि पावर में है, दोनों तरफ बेसिस सेम करें, तो यहाँ बेस 9 है, यहाँ बेस 81 है, या दोनों को 3 में कन्वर्ट करते हैं, दोनों 3 से जनरेट होते हैं, लेकिन सिंपल ये है 81 को 9 से जनरेट किया जा सकता है। हम 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर इस 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 को हम कह सकते हैं 9 पावर 2 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर सबको क्लियर है कि 9 पे पावर 1 लिखी जा सकती है। पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 पे पावर बनेगी 2x, जबकि दूसरी तरफ 9 पे पावर है 1। अब क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में इक्वल भी है, तो ऐसा उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब पावर्स को इक्वल समझा जाए या रखा जा सकता है।
2x इज इक्वल टू 1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी जानिब डिवाइड करेगा, तो x की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। आंसर चेक करना हो 81 पे पावर 1/2 लगाकर देख लो। 81 पे पावर 1/2 मीन्स 81 का रेडिकल ले लें, अंडर रूट ले लें, जो कि 9 आएगा, तो आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है log on the base of 64, the log of 8 is equal to x upon 2. We have to find x, हमें x फाइंड करना। इसमें भी सॉल्यूशन के अंदर आपने मुख्तसरन इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वर्ड लिखना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो ये होगी कि 64 बेस में आएगा और उस पर पावर आएगी x/2 इज इक्वल टू 8। अब अगेन x पावर में है, बेसिस सेम कर लें। हम जानते हैं कि 64 को हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं 8 पावर 2। वहां पर भी बेस 8 है, तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ भी बेस 8 कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डीपली इसको हल करना चाहते हैं या आपको डायरेक्ट बेस 8 का कंसेप्ट नहीं है, तो आप इसको भी बेस 2 में लिख लें, इसको भी बेस 2 में लिख लें, तो बेस 2 दोनों तरफ सेम कर लें। अगेन हम जानते हैं कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। इस मल्टीप्लिकेशन में ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बच रहा है 8 पावर x और राइट हैंड साइड पर हमारे पास बच रहा है 8 पावर 1। दोनों तरफ बेसिस सेम, बीच में इक्वल, तो बाय इक्वेटिंग का वर्ड हम लोग लिखकर कह सकते हैं या डायरेक्ट भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। आंसर चेक करना हो 64 पे पावर 1/2 लगा ले, यानी उसका रेडिकल ले ले, तो ऑफ कोर्स आंसर 8 आ जाए। इसके बाद मजीद इसके आखिरी जो 2 पार्ट हैं वो भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4, log of 64 on the base of x is equal to 2। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये x एज अ बेस लिखा जाएगा, x पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब x का स्क्वायर फाइंड करना है, दोनों तरफ रेडिकल ले ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और नंबर के बाहर रेडिकल लेते वक्त हमेशा नंबर के बाहर आपने प्लस माइनस लिखना होगा। यहां से स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा, x बचेगा। जबकि 64 को आप सबको क्लियर है, अभी भी हमने इस पार्ट में भी मेंशन किया कि 64 8 स्क्वायर से जनरेट होता है। यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर जो x का आंसर आएगा वो आ जाएगा +-8। तो यहाँ बहुत ध्यान से करना है, मोस्टली डायरेक्टली 64 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 8 लिख देते हैं, जिससे आपका MCQs या आंसर में गलती हो जाती है। जब भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आपने हमेशा प्लस माइनस लगाना होगा। इसके बाद इसका 5th पार्ट है, बिल्कुल ही सिंपल सा पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपके सामने कहा जा रहा है कि log of x on the base of 3 is equal to 4, then find x. Solution, its exponential form, 3 as a base है, उस पे पावर 4 आएगी, is equal to x. अब 3 को 4 टाइम लिख लें, so 81 is equal to x या x is equal to 81। आंसर चेक करना हो, यहाँ 81 लिख लें और चेक कर लें क्या 3 पावर 4 से 81 जनरेट होता है या नहीं होता, तो उससे हमारा आंसर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 3.2 थी वो इस सवाल पे खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस की जाएगी।
इस लेक्चर के लिहाज से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। जहां मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।